हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन से है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तुत किया था। किसने किया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का आविष्कार? तो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने कब किया था? तो 1912 में। इनके अनुसार महाद्वीप जो थे स्थिर नहीं थे। इनके अनुसार कहते हैं कि महाद्वीप स्थिर नहीं थे बल्कि उसमें विस्थापन हो रहता था। एक समय पर सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। इनके कहने के अनुसार कि एक समय पर सभी महाद्वीप जो थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन जुड़े हुए महाद्वीपों को वेगनर ने क्या कहा था? तो पैंजिया कहा था। जब सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे उसको क्या कहा था वेगनर ने? तो उसको पैंजिया कहा था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था। जो पैंजिया है उसके चारों ओर क्या था? एक विशाल सागर था जिसका नाम पैथालसा रखा गया। पैंजिया का उत्तरी भाग जो था, जो गोला था, उसका उत्तरी भाग जो था वो लारेशिया, इसमें क्या क्या थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिणी भाग जो था उसका नाम गोंडवाना लैंड था। दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अटलांटिका था। तो जो लारेशिया था उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया रहते थे, और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम गोंडवाना लैंड था, उसमें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अटलांटिका था। कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का क्या होता है कि विस्थापन आरंभ होता है। किस युग में? तो कार्बोनिफेरस युग में, जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 30 करोड़ वर्ष पूर्व क्या माना जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में 2 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी कि कैसे बताते हैं कि कैसे जो है महाद्वीपों का विस्थापन होता है। इसकी 2 परिकल्पनाएं इन्होंने दी थी। पहली परिकल्पना क्या थी? यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंध क्रमशः अपना स्थान बदलते रहते हैं। पहली परिकल्पना में उन्होंने कहा कि अगर महाद्वीप जो है एक जगह पर स्थिर रहे तो क्या होगा कि जलवायु कटिबंध जो है अपना स्थान बदलते रहेंगे। परंतु ऐसे विस्थापन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले। ऐसा नहीं हुआ है कि जो है जलवायु कटिबंध अपना स्थान बदलें। जलवायु कटिबंधों का संबंध सूर्य पृथ्वी की पारस्परिक परिक्रमा से जो है, जलवायु कटिबंध का मतलब क्या होता है कि जलवायु कटिबंध का संबंध जो था सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक परिक्रमा से होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका इन्होंने कहा कि अगर परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब जलवायु जो है महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। दूसरी परिक्रमा इन्होंने यही कहा कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, क्योंकि अगर कटिबंध स्थिर है तभी महाद्वीपों का विस्थापन हो सकता है, और अगर महाद्वीप जो है स्थिर रहे हैं तो कटिबंध अपना स्थान बदलते रहेंगे। इसके विस्थापन के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? इन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया कि कौन कैसे प्रमाण दें कि विस्थापन हुआ है। तो इन्होंने पहली प्रमाण दिया कि वेगनर के अनुसार कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट जो थे, तटों पर भौगोलिक एकता पाई गई है। जो अटलांटिक महासागर के जो 2 तट थे उसमें क्या है? भौगोलिक एकता पाई गई। इस महासागर में दोनों जो किनारे थे वो आरी के दांत के भांति जोड़ा जा सकता था। इस महासागर में जो दोनों किनारे थे वो आरी के दांत की भांति थे, अगर इन दोनों को जोड़ा जा सकता था। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर विस्थापन हुआ है तभी ये दोनों अलग अलग जगह पे हो। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब कि दोनों पहले एक जगह पर ही थे। दूसरी इन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों की संरचना एवं आयु एक ही युग के हैं। इन्होंने कहा कि दोनों जो है चट्टानों के तटों की जो चट्टान है उनकी संरचना देखा गया और आयु देखा गया, दोनों एक ही समय में पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है विस्थापन हुआ है। अगर एक विस्थापन नहीं होता दोनों की चट्टानों की संरचना कैसे एक मिल सकती थी, और उनकी आयु भी एक कैसे हो सकती थी, और एक ही युग के कैसे हो सकते थे। तीसरी उन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में भी समानता पाई गई। दोनों जो अटलांटिक महासागर के दोनों तट थे वहाँ पे जो जीवाश्म पाए गए उसमें भी समानता पाई गई। दोनों एक ही जो है काल के थे, एक ही समय के दोनों देखे गए हैं। चौथा था कि ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका तथा भारत महानदी बेसिन में पाए जाने वाले जीवाश्मों में समानता पाई। कहाँ कहाँ पर? तो भारत के महानदी बेसिन में, ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिका में। इसमें जो जीवाश्म है इसमें सब में समानता पाई गई है। जो जो जीवाश्म यहाँ पाए गए वो ऑस्ट्रेलिया में, वो अटलांटिका में पाए गए, वही जो है भारत के महानदी बेसिन में भी पाए गए, और एक ही काल के थे, एक ही समय के थे। इसलिए पता चलता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। पांचवा इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग का बना कोयला उत्तरी यूरोप, पिचौरा बेसिन तथा साइबेरिया के उन भागों में पाए जाते हैं जो बर्फ से ढके थे।
कहने का इनका था कि अगर बर्फ़ से कोई चीज़ ढका रहेगा तो वहाँ पे कोयला कैसे बनेगा। लेकिन कार्बोनिफेरस युग का जो कोयला था उस समय उत्तरी यूरोप में था, पिचौरा बेसिन और साइबेरिया के उन भागों में पाया गया जहाँ पे जो बर्फ़ से ढके रहते थे और जहाँ प्राकृतिक वनस्पति नहीं उग सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति उग ही नहीं सकती थी तो कोयला कहाँ से निकलेगा। इसलिए इसका मतलब विस्थापन हुआ है। ये कोयला जो है कार्बोनिफेरस युग के समय का है। ग्रीनलैंड तथा अटलांटिक महाद्वीप पर बर्फ के नीचे भी कोयले के भंडार मिले हैं। ग्रीनलैंड और अटलांटिक महाद्वीप जो थे उसके बर्फ के नीचे भी इनको कोयले के भंडार मिले। इसका इन्होंने कहा कि इसका मतलब कि विस्थापन तो हुआ था। उन्होंने छठा भी दिया प्रमाण की ब्राज़ील के पठार, कांगो बेनिस, भारतीय प्रायद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया में के मरुस्थल में हिम नदी द्वारा निर्मित भू आकृति पाई गई है। इन्होंने कहा कि एक तो मरुस्थल, दूसरा हिम नदी, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि ब्राज़ील के पठार, कांगो बेसिन, भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में हिम नदी द्वारा निर्मित भू आकृति पाई गई है, जो इस बात की तरफ संकेत करती है कि किसी समय यह भाग उत्तरी भाग जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित है। उन्होंने कहा कि इससे ये सिद्ध होता है कि किसी समय ये जो था भाग जो था वो ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित था, जहाँ हिम नदियाँ और महाद्वीपीय विस्थापन के कारण इनका स्थान परिवर्तन हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। धन्यवाद।